चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने पृथ्वीगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं आपके मेंबर्स ऑफ कंपनी के बारे में। एक्चुअली हमारा नया चैप्टर है, ठीक है। तो हम कब से कर रहे हैं कि मेंबर, शेयर होल्डर मेंबर, ये सारी चीजें हम कब से करे आ रहे हैं। तो एक्चुअली अगर मुझे किसी भी कंपनी का मेंबर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या मेंबर शेयर होल्डर होता है या फिर शेयर होल्डर ही मेंबर होता है, या फिर ये जो दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेंबर कौन बन सकता है और शेयर होल्डर कौन बन सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम जो है जानकारी वह क्या प्राप्त क्या करने वाले हैं आपके इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या चीजें देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ कंपनी, तो सबसे पहली चीज कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक पर्पस होता है, एक मोटिव होता है और एक गोल होता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एस्टैब्लिश हुआ तो उसका पर्पस क्या हो सकता है, एजुकेशन देना, एंटरटेनमेंट करना, स्पोर्ट्स दिखाना, हेल्थ हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। सही बात है, ऐसे कई सारे जो ऑब्जेक्टिव्स क्या एक जो ऑर्गेनाइजेशन का कैरी करता है। सही बात है। अगर मैं बात करूं जैसे पृथ्वीगिरी कॉमर्स अकेडमी अभी अगर एस्टैब्लिश हुआ है तो इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है टू प्रोवाइड द लेक्चर्स ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम टू द स्टूडेंट्स ऑफ द महाराष्ट्र बोर्ड। करेक्ट, सही बात है, हाँ या ना, सही बात, एकदम सही है, समझा। अब यहीं पे अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे होती है, वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे जो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्या होती है आपकी ऑर्गेनाइज वे में क्या परफॉर्म की जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कहने के लिए हम उसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं, लेकिन क्या वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या एक जिंदा इंसान होता है क्या? नहीं, वो एक नॉन लिविंग थिंग होता है। सही बात है कि नहीं, जो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता। उसे मैनेज करने वाले लोग चाहिए, उसमें काम करने वाले लोग चाहिए, उसको चलाने के लिए लोग चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है। तो ऐसे पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड यानी जुड़े हुए रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मेंबर्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एक चीज बहुत सही कही जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेंबर्स की वजह से होती है, मेंबर्स की होती है और मेंबर्स के लिए ही होती है। ये जो कहना है ये बहुत ही सही क्या कहना है। तो चलो समझेंगे कि मेंबर्स या फिर मेंबरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों। अब सबसे बड़ी चीज मीनिंग ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब मेंबर्स होता कौन है? ऐसा कोई भी इंसान जिसका जो नाम है आरएम में एंटर हो। आरएम मतलब क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी में क्या क्या रहे लिखा हुआ रहे। आपका मेंबर्स का क्या होता है, आपका एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिन किसी का भी नाम होगा या फिर एक ऐसा बंदा जो कंपनी का क्या होल्ड करता होगा, इक्विटी शेयर होल्डर करता रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आपका मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग आपका मेंबर बोलते हैं। और साथ ही साथ या फिर उसका जो नाम है बेनिफिशियल ओनर का जो रिकॉर्ड होता है, जो डिपॉजिटरी द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। अब चलो एक सबसे पहली चीज मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूं। ये आ गया ब्लैंक में, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी हमें पता है कि कंपनी जो शेयर क्या इश्यूज करती है। सही बात है, कंपनी जो होती है वो शेयर इश्यू करती है। अब शेयर दो तरीके से इश्यू करती है। एक आता है आपका फिजिकल फॉर्म में और एक अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करती है? इश्यू करती है। सही बात है। और फिजिकल फॉर्म में दो चीजें होती है, कंपनी शेयर अलॉट करती है, नहीं तो नहीं अलॉट करती है। सही बात है। हाँ या ना। अब यहीं पर अगर बात करूं तो फिजिकल फॉर्म में एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, तो उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जहां पर आपकी कंपनी जो होती है आपके एप्लीकेशन फिल करना रहता है, आपके जो इन्वेस्टर्स होता है, और एप्लीकेशन फिल करके उनको क्या करना रहता है, जो एप्लीकेशन मनी होती है वो सबमिट करनी रहती है। और कंपनी की जो क्राइटेरिया होती है उस हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है किनको शेयर अलॉट करना और किनको शेयर अलॉट नहीं करना। अगर कंपनी जिनको शेयर अलॉट कर रही है तो उनसे क्या करेगी? उनसे अलॉटमेंट मनी लेगी। सही बात है, एप्लीकेशन मनी तो ऑलरेडी ले लिया, फिर अलॉटमेंट मनी लेगी, फिर उनका जो नाम है वो आपका जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स होता है उसमें क्या कर देती है? एंटर कर देती है, ठीक है, या फिर उस रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में क्या एंटर कर देती है। अब जिनको अलॉटेड नहीं होता उनको क्या करती है? जो शेयर्स होते हैं वो क्या कर देती है? वो वापस क्या लौटा देती है। दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है। शेयर्स एक्चुअली शेयर्स मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली जो अलॉट एप्लीकेशन मनी उन्होंने फिल किया रहता है, भरा होता है, वो एप्लीकेशन मनी जो वो क्या कर देते हैं? उसको क्या लौटा देते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो एक बंदा इस तरह से क्या बनता है? आपका शेयर होल्डर, आपके कंपनी का मेंबर बनता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होता है? कंपनी जो होती है, कंपनी क्या करेगी? अपने जो शेयर्स है वो आपके डिपॉजिटरीज जो होती है, डिपॉजिटरी यानी जैसे एनएसडीएल हो गया, ठीक है,
तो उसको क्या करेगी, उसको क्या दे देगी, सही बात है, और बोलेगी भैया कि आप मेरे शेयर को क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कन्वर्ट करो, सही बात है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो डिपॉजिटरी के जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली एक मीडिएटर होता है आपके डिपॉजिटरी और जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स, उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में क्या होते हैं आपके एक बोलते हैं ना मीडिएटर होते हैं। तो डिपॉजिटरी काम क्या करता है, शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट जो होते हैं वो डीमैट अकाउंट क्या खुलवा के देता है। अब यहां पे अगर ये जो शेयर होल्डर सारी जो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो उसे क्या होता है, शेयर अलॉट होता है। अब जब शेयर अलॉट होता है तो वहां पे डिपॉजिटरी जो होता है वो क्या करता है, आपकी बेनिफिशियल ओनर करके एक बुक क्या करता है, मेंटेन क्या करता है, जहां पे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका नाम क्या लिखा हुआ रहता है। दोस्तों समझ में आ गया। तो इस वजह से जो बेनिफिशियल ओनर भी क्या हुए आपके, वो भी कंपनी के कहीं ना कहीं एक तरह से शेयर होल्डर हुआ है, सही बात है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीओ बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हो या फिर बेनिफिशियल ओनर में हो, उसे क्या बोला जाता है, कंपनी का मेंबर क्या बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यही पर मैं बात करूं तो अब टू प्रीक्वेशन फॉर पर्सन टू बिगिन, अब मतलब दो तरीका क्या है, वही मैंने बताया। सबसे पहली चीज एक एग्रीमेंट लिख के देता है जहां पे वो ये दावा करता है कि भैया मैं तैयार हूं कि मैं कंपनी के शेयर क्या खरीदूंगा। दूसरा क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन का, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन सो एग्रीइंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यहां पे क्या बोला, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन का वो एग्री करता है, एक जो बंदा होता है वो कहीं ना कहीं एग्री करता है कि भैया आप मेरा नाम डाल दो किसमें, आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ठीक है, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं। तो क्या बन सकता है, आपकी कंपनी का मेंबर्स क्या बन सकता है, पहला शेयर खरीद के बन सकता है, या फिर वो अपनी मर्जी से बोलता है भैया मेरा नाम डाल दो कंपनी के इसमें क्या बोलते हैं रजिस्टर में, तो मैं कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूं, मुझे इससे कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो मेंबर होता है उसी को शेयर होल्डर बोला जाता है, शेयर होल्डर को ही क्या बोला जाता है, मेंबर बोला जाता है। बहुत सारे टर्म्स है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे कंपनी का जो मेंबर होता है वो शेयर होल्डर नहीं होता, और जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। चलो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर लड़ाई है, मजबूत वाली लड़ाई है। चलो एक एक करके समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग चालू, हाँ चालू है, ठीक है। यहाँ पे अब जनरली तो एक बहुत ही इजी तरीका जो है कंपनी का शेयर होल्डर बनने, कंपनी का मेंबर बनने का, वो क्या है, आप किसी भी कंपनी में जाओ, उसकी कंपनी का शेयर खरीद लो और कंपनी के क्या मेंबर क्या बन जाओ, सही बात है। तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, आपका कंपनी का मेंबर बोलते हैं। और वही चीज मैंने बोली कि कंपनी का जो मेंबर होता है उसी को शेयर होल्डर बनाया जाता है, और शेयर होल्डर को ही क्या बोला जाता है, मेंबर बोला जाता है, कई सारे टर्म्स में, कई सारे इवेंट्स पे। बट मैंने बताया कि हमेशा जरूरी नहीं कंपनी का जो मेंबर है वो शेयर होल्डर हो, कंपनी का जो शेयर होल्डर हो वही क्या आपका मेंबर हो, सही बात है। तो चलो एक एक करके एक एक चीजें हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली चीज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या दिया हुआ है, दे बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट आर नॉट शेयरहोल्डर टिल शेयर्स आर अलॉटेड टू द मेंबर। अब हमने पढ़ा था कि जब कभी भी मोआ, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कंपनी का मेंबर होता है लेकिन कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होता, वो कौन से लोग होते हैं। देखो अब हमने पढ़ा जब मोआ क्या होता है आपका बनता है, सही बात है, उसमें जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उनका क्या होता है, नाम और सिग्नेचर का लिखना रहता है, और वो उस कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं। लेकिन कंपनी की शेयर होल्डर बनते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जब मोआ साइन होता रहता है तो कंपनी फॉर्म नहीं हुई रहती, और जब तक कंपनी फॉर्म नहीं होती तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है क्या, नहीं। तो जिनका भी नाम आया वो कंपनी के मेंबर्स से बन गए, लेकिन क्या उनके पास शेयर है कंपनी का, नहीं है भैया, तो शेयर होल्डर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। दूसरा क्या, कंपनी लिमिटेड का गारंटी अमाउंट। अब यहां पे बात करूं तो हमने पढ़ा था एक टाइप की कंपनी पढ़ी थी कि कंपनी एक ऐसी कंपनी जो क्या लिमिटेड है क्या गारंटी से, जहां की कंपनी के लोग शेयर खरीदते नहीं लेकिन वो ये आश्वासन देते हैं भैया अगर कंपनी को कुछ हुआ तो इतनी परसेंट की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, ठीक है। तो वहां पे वो कंपनी की मेंबर है लेकिन कंपनी का शेयर नहीं हो, तो कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे क्या, अरे नहीं कहलाएंगे भाई। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट से बात करूं तो मेंबर बाय एक्विजिशंस और एस्टॉपर। अब एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है, परमिशन या फिर एग्री टू अलाउ या फिर एक्सेप्ट या फिर अप्रूवल देना किसी चीज के लिए। बंदा है बोलता भाई मैं कंपनी का मेंबर है, ठीक है, और कंपनी का मेंबर है। अब यहां पे हालांकि शेयर नहीं है बट कंपनी का मेंबर है, वो बोलता है मैं आप कंपनी का मेंबर हूं, उस हिसाब से क्या पूरा कामकाज क्या करता है, सही बात है। और उसने अपनी मर्जी से क्या बोला, उसने अपनी मर्जी से क्या किया है, परमिट करता है कि भैया आप मेरा जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या नाम डाल दो, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है। लेकिन शेयर खरीदा है क्या, शेयर नहीं खरीदा है, तो शेयर बन सकता है क्या, शेयर नहीं बन सकता ना। क्लियर हो गया ना, ठीक है।
सही क्या? इफ एनी पर्सन misrepresent himself as a member shall be stopped from refuting his position subsequently and he is held liable as a member. अब क्या बोला? वही चीज बोली। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं मेंबर हूँ, सारा काम वो भी कर रहा है मेंबर वाला, तो वहां पे हाँ उसे कोई रोक नहीं सकता और वो कंपनी का मेंबर क्या बन जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा पर्सन है जो नोइंगली अप्रूवल दे रहा है कि मैं कंपनी का मेंबर हूँ, मुझे बना दो, मुझे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, तो वो मेंबर बन सकता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब मैंने बताया, देखो अब मैं हूं, ठीक है, और मेरा दोस्त है, अब मेरे पास शेयर था लेकिन वो शेयर मुझे चाहिए नहीं। सही बात है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बेच रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्त को चाहिए था। अब जब मैं शेयर बेच रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, शेयर का जो ओनरशिप है ट्रांसफर करा। अब जो बंदा ट्रांसफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर बोलते हैं। और जो बंदा उसको लेता है, मतलब शेयर ट्रांसफर अपने नाम पे करवाता है, उसको ट्रांसफर ही बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहीं पे क्या होगा, अब ये जो ट्रांसफर है क्या करेगा, अपना जो शेयर है वो ट्रांसफर को बेच देगा। सही बात है। अब यहां पे शेयर तो उसके नाम पे हो गया, सही बात है, लेकिन जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अभी भी नाम किसका है? ये ट्रांसफरर का, यानी मेरा नाम है। जब तक मेरा नाम हटके ये इन भाई साहब का नाम नहीं आ जाता, तब तक कंपनी का मेंबर कौन रहेगा? मैं रहूंगा, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर कौन रहेगा? ये रहेगा। क्लियर हो गया? तो क्या ये कंपनी का जो शेयर होल्डर वही मेंबर है? क्या नहीं है? समझा? तो ये भी एक सर्कमस्टेंस है, ठीक है। अब ये आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। अब मेरे दादा है, मैं हूं, ठीक है, चलो मैं हूं, ठीक है, मैं था, मैंने कंपनी का क्या खरीदा? शेयर खरीद लिया था। सही बात है। अब किसी रीजन की वजह से मैं अपनी गड्डी लेकर निकला था, ठीक है, एक मोड़ आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। सही बात है। अब ये जो मेरी वाइफ होगी, अब कंपनी, अब मेरा जो कंपनी का शेयर होल्डर था, कंपनी का जो शेयर था वो किसके नाम पे चलेगा? मेरी वाइफ के नाम पे चला जाएगा, बाय लॉ, ठीक है। अब कंपनी के शेयर होल्डर कौन बन गई? मेरी वाइफ बनी सर। सही, मतलब मेरी वाइफ, आपकी वाइफ नहीं, मेरी वाइफ बनी। सही बात है। लेकिन अभी भी कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स में किसका नाम है? सर आपका नाम है। तो जब तक मेरा नाम हटाया नहीं जाता तो तब तक कंपनी का मेंबर कौन रहेगा? मैं रहूंगा। मेरी वाइफ रहेगी क्या? नहीं। हाँ, मेरी वाइफ क्या रहेगी? कंपनी की शेयर होल्डर रहेगी। हाँ, जिस दिन मेरा नाम हटा के मेरी वाइफ का नाम डाल दिया तो उस दिन मेरी वाइफ क्या हो जाएगी? कंपनी की शेयर होल्डर मेंबर बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपकी बोली गई है। नेक्स्ट चीज क्या बोलेगी? इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। अब शेयर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर आर हेल्ड बाय द कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल रिसीवर और द असाइनी, सो एज द इंसॉल्वेंट पर्सन कंटिन्यू टू बी द मेंबर बट ही इज नॉट अ शेयर होल्डर। अब यहां पे क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? कंगाल। कंगाल हो गया, कंगाल क्या हो गया? कंगाल हो गया, ठीक है। अब इस केस में अब ऐसा बंदा जो क्या होता है? कंगाल हो जाता है और पैसा नहीं पे कर पाता, तो कंपनी, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक काम करती है, जो कोर्ट होती है बेसिकली, वो क्या करती है? आपके एक ऑफिशियल रिसीवर या फिर असाइनी को क्या करती थी? अपॉइंट करती है, जो उस कंपनी का क्या करता है? शेयर क्या होल्ड करता है। जो भी इंसॉल्वेंट पर्सन के पास शेयर होता है उस कंपनी का शेयर क्या होल्ड करता है। सही बात है। तो उससे आने वाली इनकम को क्या रिसीव करता है। लेकिन अब इस केस में जो शेयर होल्डर हो गया कौन हो गया? जो ऑफिशियल रिसीवर हो गया वो हो गया। लेकिन क्या वो कंपनी का जो शेयर होल्डर है क्या ऑफिशियल रिसीवर बना? क्या ऑफिशियल रिसीवर, कंपनी का जो शेयर होल्डर था वो ऑफिशियल रिसीवर बन गया। लेकिन क्या वो अभी तक मेंबर बना? क्या अभी तक मेंबर नहीं बना। क्यों? क्योंकि जो मेंबर होगा वो कौन है? ये जो इंसॉल्वेंट पर्सन होगा वही होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें मैंने जो है समझा दी है, आपको क्लियर हो गया होगा और उसमें कुछ भी डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। हाँ, अब यहां पर अगर बात करूं तो अब ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंस होता है जहां पे कंपनी का शेयर होल्डर तो होता है लेकिन कंपनी का मेंबर नहीं होता? तो वही चीज उल्टी कर लो ना। अभी तो मैंने समझा आपको, उल्टी मत है, उल्टी मत करा। जैसे ट्रांसफर वाले में मैं ट्रांसफर क्या था? कंपनी का मेंबर था लेकिन शेयर होल्डर था क्या? नहीं। तो कंपनी का जो ट्रांसफर ही था, एक्चुअली जो ट्रांसफर ही था वो क्या बन गया? वो आपका शेयर होल्डर बन गया। लेकिन जो ट्रांसफर था वो मेंबर बना, वो शेयर होल्डर बना क्या? नहीं। तो ये देखो, ये वाला एग्जांपल है। फिर ऑफिशियल रिसीवर वाला एग्जांपल, लीगल हायर वाला एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्या? कंपनी के शेयर होल्डर्स है लेकिन मेंबर्स है क्या? नहीं। तो यही चीज मैंने समझाई थी। देखो यहाँ इस केस में जो असाइनी था ये शेयर होल्डर था लेकिन कंपनी का मेंबर था क्या? नहीं था। अब इसी में मेरी वाइफ जो थी कंपनी की शेयर होल्डर थी लेकिन क्या मेंबर थी? क्या नहीं थी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर में मेरा जो दोस्त था ट्रांसफरी, वो क्या कंपनी का शेयर होल्डर था लेकिन मेंबर था क्या? नहीं था। तो यही चीज यहाँ पे आपकी थी। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी होंगी। समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पर।